हेलो गाइस। वेलकम है सभी का विनायक क्लासेज में। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। सभी का विनायक क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों के लिए बेटा क्लास संस्कृति और हिंदी के लिए वन शॉट क्लासेज लग चुकी है, ठीक है ना। बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट के लिए फटाफट से तैयार हो जाओ मेरे लाडलो। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चन पे टूट पड़ो एकदम शेरों की जैसे, ठीक है ना। बिल्कुल बताना, सब लोग को बताना है। बिड़ला मंदिर जयपुर, जो बिड़ला मंदिर कहाँ पर है मेरे बच्चों? जयपुर में है। उसका निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? बताओ, उसका निर्माण किस वर्ष करवाया गया था मेरे लाडो? बताओ। 1990 में करवाया गया था, 1957 में करवाया गया था, या 2006 में करवाया गया था, या 1988 में करवाया गया था? सब बच्चे बताओगे कब करवाया गया था? ध्यान रखना बेटा, 1988 में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर इसका, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताओ सभी बताओ। अच्छे धर्म मंदिर किस जिले से संबंधित है? बताओ, अच्छे धर्म मंदिर किस जिले से संबंधित है? जोधपुर से है, जयपुर से है, दौसा से, या फिर बूंदी से है? बताओ क्या है मेरे लाडलो? ध्यान रखना, अच्छे धर्म कहाँ से है? ध्यान रखना, ये है अपने जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है इसमें भी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बताना सब लोग, बताओ सोनी जी की नसिया किस जिले में स्थित है? बताना, सोनी जी की नसिया है वो किस जिले में स्थित है? बूंदी में है, भरतपुर में है, अजमेर में, या फिर भीलवाड़ा में है? बताओ कहाँ पर है सोनी जी की नसिया, कहाँ पर है? बिल्कुल अजमेर में है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताओ 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 सब लोग। विट्ठल देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ। बेटा वन शॉट क्लास है तो सिर्फ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बताओ विट्ठल देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ, पुष्कर में है, अजमेर में है, जालोर में है, फिर बाड़मेर में है? बताओ कहाँ पर है? जाना, विट्ठल देव मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है, बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है मेरे लाडलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सशस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ सशस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पर है? भटनेर में है, भीलवाड़ा में है, नागदा में, या दौसा बांदी कुई में है? बताना है सबको कहाँ पर है। ध्यान रखना बच्चों, कहाँ पर है? नागदा में है क्या? बिल्कुल नागदा कहाँ पर है बच्चों? उदयपुर में। ध्यान रखना कहाँ पर है? उदयपुर में। बिल्कुल इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था 734 में, ठीक है ना। बिल्कुल यही सास बहू का मंदिर है, ठीक है लाडलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, बताओ क्वेश्चन नंबर 6 बताना सबको। बताओ कहाँ का, बताओ प्रोसेस ईसाइयों के लिए रोमन शैली में बनाया गया चर्च मुख्य आकर्षण है? बताओ क्या है, कहाँ से प्रोटेस्ट ईसाइयों के लिए रोमन शैली में बनाया गया चर्च कौन सा? बताओ कहाँ पर है? पुष्कर में है, बांदी कोई दौसा में है, उदयपुर में है, फिर डूंगरपुर में है? बताना हो सबको कहाँ पर है। ध्यान रखना बच्चा, कहाँ पर है? बांदी कोई दौसा में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, बांदी कोई दौसा में स्थित है। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बताना सबको, बताओ बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताना है बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, या फिर बेणेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, ये सब लोगों को बताना है, ठीक है ना। बताओ कि पाली में लगता है, दौसा में, प्रतापगढ़ में, या फिर डूंगरपुर में? बताओ कहाँ पर लगता है बच्चों? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। बिल्कुल कहाँ पर? डूंगरपुर में लगता है। और मेला लगता है बेटा कहाँ पर? नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ पर? नवाटापुरा डूंगरपुर में। सोम माही जाखम तीनों नदियों के संगम पर बनता है, मेरा ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल। और इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? ध्यान रखना, संत माऊ जी ने की थी, ठीक है ना। संत माऊ जी ने की थी मेरे लाड लो। जिसने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था वही वाले संत माऊ जी, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बताओ बताओ सब लोग। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? बताओ बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? बताना है। डूंगरपुर में है, हनुमानगढ़ में है, श्री गंगानगर में, या फिर बीकानेर में? बताओ कहाँ पर लाड लो। ना बुड्ढा जोहड़ जो मेला है बच्चों कहाँ पर है? बी श्री गंगानगर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में स्थित में लाड लो, ठीक है ना। और कहाँ पर है? क्या पर है? राय सिंह नगर में स्थित है, नगना ये वाला, ठीक है ना, श्री गंगानगर में। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बताओ नारायणी माता मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ नारायणी माता मंदिर किस जिले में स्थित है लाड लो। बताना सबको। भरतपुर में है, दौसा में है, या अलवर में, या फिर बूंदी में है? बताओ कहाँ पर है मेरे बच्चों नारायणी माता का मंदिर? सब बच्चे याद रखना, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। कहाँ पर है? सील डूंगरी। कहाँ पर बच्चों? सील डूंगरी है क्या ना? कहाँ पर है? बरवा डूंगरी, राजगढ़ अलवर में स्थित मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 बताना सब लोग। बताओ चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
जो राव जोधा की आराध्य देवी है? बताओ चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है जो राव जोधा की आराध्य देवी थी बच्चों? बताना सबको। अलवर में है या फिर कहाँ पर है? जयपुर में है, बाड़मेर में है या फिर जोधपुर में है? बताना सबको कहाँ पर है? ध्यान रखना मेरे लाडलो। कहाँ पर है चामुंडा माता का मंदिर? कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है। और कहाँ पर है? ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे लाडलो, कहाँ पर है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना, मेहरानगढ़ में, ठीक है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बताओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असम्मिलित है? कौन सा विकल्प है जो असम्मिलित है? पांडुपोल मंदिर अलवर में है, बीसल देव मंदिर टोंक में है, चंद्रभागा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, भरतरी मंदिर अलवर में है? बताओ मेरे बच्चों कौन सा असम्मिलित है? ध्यान, चंद्रभागा मंदिर कहाँ पर है बच्चों? चंद्रभागा मंदिर और जो मेला है कहाँ पर लगता है? झालावाड़ में। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी राइट आंसर हो गया। क्या है? असम्मिलित है। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बताओगे सब लोग। बताओ भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताओ भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में है, कोटा में है या फिर बारा में है? बताओ कहाँ पर है लाडलो? कहाँ पर है? ध्यान रखना, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में क्या है? भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर है मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बताओ। बताओ गोपेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताओ गोपेश्वर नाथ गेपर, क्या मेरे बच्चों? गेपर है, सॉरी, क्या है? गेपर नाथ मंदिर किस जिले में? पाली में है, जालौर में, झालावाड़ में या फिर कोटा में? बताना सबको किस जिले में है? ध्यान रखना मेरे बच्चों, कहाँ पर है? कोटा में। क्या? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर सबका, ठीक है। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बताओगे बताओ परशुराम महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ परशुराम महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में है, जालौर में, अजमेर में, फिर जोधपुर में है? बताओ किस जिले में लाड लो, ठीक है ना। परशुराम महादेव मंदिर है बेटा पाली जिले में। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है सबका, ठीक है लाड लो। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बताओगे सब लोग। गोदावरी धाम, बताओ कर्णेश्वर मंदिर तथा चरण चौकी किस जिले में अवस्थित है? बताओ गोदावरी धाम और कर्णेश्वर मंदिर तथा चरण चौकी किस जिले में स्थित है? करौली में है, कोटा में है, दौसा में या फिर बीकानेर में? बताओ मेरे बच्चों किस जिले में है? ध्यान रखना, ये सब कहाँ पर मेरे बच्चों? कोटा जिले में। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है सबका। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बताओ। बताओ भगवान शिव का 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग क्या है? धुस्मेश्वर मंदिर माना जाता है, वह किस जिले में स्थित है? बताओ भगवान शिव का कौन है बेटा? 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जो कौन सा है? धुस्मेश्वर महादेव मंदिर है, वो किस जिले में स्थित? बताओ बीकानेर में है, झालावाड़ में, जो धौलपुर में और सवाई माधोपुर में? बताओ कहाँ पर है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सवाई माधोपुर में स्थित मेरे बच्चों, ठीक है ना, दशमेश्वर महादेव मंदिर। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर लाड लो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बताओगे राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का मिश्रण गंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का जो मिश्रण मंदिर है बेटा गंगा मंदिर, वो कहाँ पर स्थित बताना है? करौली में है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है या फिर चूरू में है? बताओ कहाँ पर है? ध्यान रखना, ये भरतपुर में मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है, भरतपुर में है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बताओ सब लोग 64 योगिनियों का मंदिर किस जिले में स्थित मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल। 64 जो योगिनी थी मेरे बच्चों, उसका मंदिर कहाँ पर है? बताना सब लोगों। भरतपुर में है, धौलपुर में है या फिर जयपुर में या फिर दौसा में है? बताओ किस जिले में? ध्यान, आप लोगों ने सुना बेटा 64 जोगणी है देवड़िए रमजात, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा वही है, वो कहाँ पर है? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी है, धौलपुर में स्थित मेरे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 बताना सब लोग। बताओ सीता माता तथा लक्ष्मण को समर्पित सीतावाड़ी मंदिर किस जिले में है? क्या है? सीता माता व लक्ष्मण जी को समर्पित क्या है बेटा? सीतावाड़ी का मंदिर है, वो किस स्थान पर स्थित? बताओ बारा में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या फिर डूंगरपुर में? बताओ मेरे बच्चों कहाँ पर है? ध्यान रखना, ये कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पर है? बारा में। क्या? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है, केलवाड़ा, बारा में। बिल्कुल। बताओ क्वेश्चन नंबर 20 बताना सब लोगों को। बताओ। बताओ
बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के समान में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान बनाई गई मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चों? ठीक है ना, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाई गई मलिक शाह मस्जिद कहाँ पर बताओ? बारह में है, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, फिर जालौर में है। बताओगे सब लोग कहाँ पर मेरे बच्चों? जालौर में स्थित। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर सबका। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बेटा। अब आ जाओ आप लोग नगर तथा स्थल। ठीक है, बताओ सब लोगों को बताना है। बताओ उदयपुर स्थित गुलाब बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? बताओ उदयपुर स्थित गुलाब बाग किसके द्वारा बनवाया गया था मेरे लाडलो? संग्राम सिंह फर्स्ट के द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, या महाराणा उदय सिंह के द्वारा? बताओ मेरे बच्चों किसके द्वारा बनवाया गया था? नाना उदयपुर में गुलाब बाग किसके द्वारा बनाया गया था? नाना महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बताओ प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल चावंड किस जिले में है? नाना चावंड, बेटा ये वही चावंड है जिसको महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, बिल्कुल। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बताओ कहाँ पर है? उदयपुर में है, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर पाली में? बताओ कहाँ पर है? चावंड में लड़ लो। ध्यान रखना ये है उदयपुर में मेरा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ प्रसिद्ध अचलगढ़ स्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, प्रसिद्ध अचलगढ़ स्थान किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, सिरोही में, फिर प्रतापगढ़ में? ध्यान रखना मेरे बच्चों, ध्यान रखना। जब आबू पर क्या मेरे बच्चों? आबू पर विजय करने जाते हैं महाराणा कुंभा, तब अचलगढ़ दुर्ग का क्या है? अचलगढ़ दुर्ग का और बसंतगढ़ दुर्ग का, दोनों दुर्गों का निर्माण करवाते हैं बेटा महाराणा कुंभा, सॉरी महाराणा सांगानी, महाराणा कुंभा। ठीक है लाड लो, महाराणा कुंभा करवाते। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी राइट आंसर। आबू कहाँ पर है? सिरोही में क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बताओ सभी, बताओ जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन तीर्थ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बताओ जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, वो किसको समर्पित है बताना है। चित्तौड़गढ़ को है, उदयपुर को है, पाली को है, या फिर राजसमंद में? बताओ वो कहाँ पर लाड लो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना बेटा। वो है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है सब लोगों को। बताओ प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल रणकपुर किस जिले में अवस्थित है? बताओ प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल रणकपुर किस जिले में स्थित मेरे बच्चों बताना है। बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, बताओ जोधपुर में है, या फिर पाली में है? बताओ कहाँ पर है, सभी बच्चों को बताना है। दार्शनिक रणकपुर कहाँ पर है मेरे बच्चों? ये पाली में है रणकपुर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर सबका। ठीक है लाड लो, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बताना है। बताओ प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर दार्शनिक स्थल कहाँ पर है? बताओ किराड़ू के मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चों? सभी को बताना है। बताओ जोधपुर में है, बाड़मेर में है, भीलमाल में है, या फिर बताओ जैसलमेर में है? कहाँ पर है लाड लो, ध्यान रखना कहाँ पर है, सभी बच्चों को बताना है। ध्यान रखना यह है मेरे लाड लो कहाँ पर? बाड़मेर में। किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। और किराड़ू को क्या कहा जाता है बेटा? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है क्या? बिल्कुल, क्या कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है कि? बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ यार, खजुराहो तो उसको कहा जाता है भिंड देवरा को, किराड़ू को क्या कहा जाता है? आप कमेंट में बताओगे। ठीक है ना, किराड़ू को क्या कहा जाता है आप लोग बताओगे। बताओ लोग, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओगे। प्रसिद्ध दौलत बाग जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सुभाष उद्यान। बताओ दार्शनिक स्थल कहाँ पर स्थित? बताओ बताओ दौलत बाग कहाँ पर स्थित है? बताओ जयपुर में है, पुष्कर में, केकड़ी, या फिर अजमेर में? बताओ कहाँ पर लाड लो, बताना है सबको। है ना, दौलत बाग कहाँ पर है जिसको सुभाष उद्यान कहते हैं? यह है अपने अजमेर में। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे लाड लो? डी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर, बताओ 8 में बताने सब लोगों को। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर बेटा? झुंझुनू में है, चूरू में है, जैसलमेर में है, या फिर बाड़मेर में? सभी बच्चों को बताना है सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 बताना है सब लोगों को। ध्यान रखना, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। और इसी जैसलमेर में क्या है?
पट्टवों की हवेली है। किसकी? पट्टवों की हवेली है, जिसका निर्माण बेटा गुमान चंद बाफना ने करवाया था। किसने? गुमान चंद ने। बिल्कुल, गुमान चंद बाफना ने करवाया था, ध्यान रखना। ठीक है ना? बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखना। और झुंझुनू बेटा एक जगह पड़ती है, नवलगढ़। क्या है? नवलगढ़। बिल्कुल, नवलगढ़ को शेखावाटी का क्या बोला? शेखावाटियों का, हवेलियों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? हवेलियों का, बिल्कुल हवेलियों का शहर कहा जाता है नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावाटी का। ठीक है लाड लो। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ सब लोग। बताओ सब लोग। प्रदेश प्रसिद्ध स्थल गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चों? गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है बताना है। मांडवा में है, या मैनसर में है, या सरंगरिया में है, या फिर नौहर में है? बताओ कहाँ पर है गोगामेड़ी? कहाँ पर लाड लो? ध्यान रखना ये मेरे बच्चों, कहाँ पर है? नौहर में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। और नौहर कहाँ पर है मेरे लाड लो? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल जी। यहाँ पर मेरे बच्चों गोगा जी की क्या बनी है मेरे बेटा? दुर्मेड़ी बनी हुई है। किसकी? दुर्मेड़ी। बिल्कुल दुर्मेड़ी बनी हुई है, जहाँ पर बेटा मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए बच्चों क्या गोगा जी महाराज वीरान गद्दी को प्राप्त हो गए थे, और यहाँ पर आके आकर के क्या करता बेटा? इनका धड़ गिरा था। ठीक है ना? नौर हनुमानगढ़ में। बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनको मेला लगता है मेरे बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ 10वां क्वेश्चन बताना है। प्रसिद्ध स्थल गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चों? बताओ गोयनका की हवेली कहाँ पर है? बताओ मैनसर में है, बताओ मुड़ावा में है, शार्दुलपुर में है, फिर चुड़ावा में? बताओ मुड़ावा कहाँ पर लाड लो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा मुड़ावा में, ध्यान रखना। और मुड़ावा कहाँ पर लाड लो? सीकर में है। ठीक है ना? बिल्कुल सीकर या झुंझुनू। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सब लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ प्रसिद्ध जाट नरेशों के भव्य मेलों के लिए विख्यात डीग स्थल कहाँ पर है? बताओ प्रसिद्ध जाट नरेशों के भव्य मेलों के लिए विख्यात डीग स्थल कहाँ पर है? जयपुर में, बूंदी में, भरतपुर में, या फिर दौसा में? बताना है सब लोगों को कहाँ पर है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर बताना है। रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध स्थानीय स्थल किस जिले में स्थित है? बताओ रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध स्थानीय स्थल किस जिले में स्थित है? बताओ बूंदी में है, भरतपुर में है, जैसलमेर में, या फिर धौलपुर में? बताओ कहाँ पर लाड लो? ठीक है ना? यह कहाँ पर है? बूंदी में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है ना? बिल्कुल। बताओ फटाफट से अगला क्वेश्चन है बच्चों। बताओ प्रसिद्ध सूफी संत कबीर शाह की दरगाह किस जिले में अवस्थित है? बताओ बताओ प्रसिद्ध सूफी संत कबीर शाह की दरगाह किस जिले में अवस्थित है? बताओ धौलपुर में है, बारां में है, झालावाड़ में है, या फिर बताओ करौली में? सब बच्चों को बताना है बेटा कहाँ पर है। बिल्कुल सूफी संत कबीर शाह की दरगाह कहाँ पर है बेटा? करौली में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है सबका। बिल्कुल जी। चलता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बताना सब लोगों को। 7 सहेलियों का मंदिर के नाम से प्रख्यात स्थल किस स्थान पर स्थित है? बच्चों बताओ 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? बताओ कोलवी में है, खानवा में, झालरापाटन में, या फिर बयाना में? बताओ 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर लाड लो? ध्यान रखना ये बेटा झालरापाटन में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। झालरापाटन कहाँ पर लाड लो? झालावाड़ में, ध्यान रखना। किसमें? झालावाड़ में। इसे बेटा घंटियों का शहर कहते हैं। इसको घंटियों का शहर कहा जाता है इसको। ठीक है लाड लो। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बताना है। सुनहरी कोठी प्रसिद्ध स्थल जो पिच्चकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? बताओ सब लोग को बताना बेटा। ठीक है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी। बताओ करौली में, टोंक में, फिर अजमेर में, या फिर बारां में? कहाँ पर लाड लो? सर सुनहरी कोठी तो टोंक में। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? बी राइट आंसर है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों। आ जाओ पर्यटन स्थलों पर। बताओ सब लोग विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? बताओ विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 17 जून को, 18 अप्रैल को, या 17 सितंबर को? बताओ मेरे बच्चों कब मनाया जाता है? ध्यान रखना 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर सबका। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 बताना है सब लोगों को। बताओ सब लोग। बताओ जयपुर परकोटे को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? बताओ
जयपुर का जो परकोटा है उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था मेरा लाडलो? बताओ बताओ। वर्ष 2017 में, बताओ वर्ष 2018 में, 2019 या 2020 में? बताओ कब शामिल किया गया था? ध्यान रखना मेरा लाडलो, कब किया गया था? बिल्कुल 2019 में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर सबका। ठीक है लाडलो, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बताओ बताओ राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताओ 3 को, 5 को, 6 को या फिर 8 को? बताओ कितने दुर्गों को शामिल किया गया है जनगणना? 6 दुर्गों को। कौन कौन है बेटा? चीकू, कौन है बच्चों? चीकू, गाजर, आम। जनगणना कौन कौन है? चीकू, गाजर, आम। चे से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गए से घाघर, जे से जैसलमेर, आ से आमेर और एक और है मेरे बच्चों जनगणना। ठीक है ना, बिल्कुल 6 जुड़ गए। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बताओ बताओ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल? बताओ मेरे लाडलो कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बताओ कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य जिसकी प्रमुख नृत्यांगना बेटा गुलाबो बाई, क्या है? गुलाबो, बिल्कुल गुलाबो बाई। बताओ 2010, 2012, 2014 या 2016 में? बताओ कब शामिल किया गया था? बिल्कुल ध्यान रखना, 2010 में शामिल किया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना क्या है? गुलाबो बाई, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ यार गुलाब सपेरा है, गुलाबो सपेरा। ठीक है ना, बिल्कुल। बताओ क्वेश्चन नंबर 6। बताओ राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ? बताओ राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ था बच्चों? 1978 में, 1980, 1981 या 1982? बताओ कब हुआ था बच्चों? सभी बच्चों को बताना है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखते हैं कौन कौन बताता है। ध्यान रखना, वर्ष 1978 में हुआ था मेरा लाडलो। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। राजस्थान में पर्यटन को बताओ राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? बताओ राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? बताओ 1999 में, 1889 में, 1989 में या फिर 1995 में? बताओ कब मेरे बच्चों कब दिया गया था? ध्यान रखना, 1989 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना मेरे बच्चों। बताओ राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ 1998 में, 1996 में, 2013 या 2019 में? बताओ कब की गई थी मेरे लाडलो? ठीक है ना, जानना 1996 में की गई थी। कब है? 1996 में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ लाडलो, बताओ सामोद रोपवे किस जिले में है ना बेटा? राजस्थान में कितने रोपवे हैं? प्रेजेंट में 7 रोपवे हैं। बताओ सामोद में कितने कहाँ पर लगा है बेटा? जयपुर में, जालोर या फिर क्या है जयपुर में, फिर बताओ उदयपुर में? बताओ सामोद कहाँ पर बेटा? जयपुर में। क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ बताना है सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है बेटा, सम्मिलित करना है। क्या है? सम्मिलित करना है मेरे बच्चों सभी को। बताना चलो। इधर तो महोत्सव है, इधर का है किस जिले में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ पर बेटा? बीकानेर में। 2 लिख लो इधर। ठीक है ना, बिल्कुल। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सब बच्चों को बताना जानना। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बाढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 3। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध। 4 मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मेरे बच्चों? जोधपुर में। क्या है? 23-41? बताओ 23-41 किस किस में आ रहा है? 23 और 41, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है सबका। ठीक है लाड लो, बिल्कुल नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 बताना है सब बच्चों को। बताओ बताओ पैलेस ऑन ह्वेल्स की शुरुआत कब की गई थी? बताओ पैलेस ऑन ह्वेल्स की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में, 2004 में, 1978 में या 1984? बताओ कब की गई थी? सब बच्चे को बताना है। ध्यान रखना, कब की गई थी लाड लो? ध्यान रखना, 1982 में की गई थी। 1982 को की गई थी लाड लो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बताओ सब लोग। बताओ वर्तमान राजस्थान में पर्यटन का आदर्श वाक्य है। बताओ वर्तमान राजस्थान में पर्यटन का आदर्श वाक्य है।
बताओ अतुल्य राजस्थान, पधारो हमारे देश, जान क्या दिख जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन है लाडलो, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है मेरे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल पधारो नहीं हमारे देश, ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है, ठीक है लाडलो, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बताओ शिल्पग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। बताओ शिल्पग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी मेरे लाडलो, 1989 में, 1991 में, 1993 में, 1987। बताओ बच्चों कब की गई थी, सभी बच्चे को बताना है, ध्यान रखना 1989 में की गई थी, ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर सबका, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 बताओ मेवाड़ पर्यटन स्थल मुख्य रूप से पर्यटन स्थल है, मुख्य रूप से बताओ मेवाड़ जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, बताओ बताओ कहाँ कौन कौन से, मतलब जो नाथ द्वारा है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ या उपयुक्त सभी। बताओ क्या है लाड लो, ध्यान रखना मेवाड़ पर्यटन स्थल में सब आते हैं बेटा, क्या आता है, नाथ द्वारा भी आते हैं, कुंभलगढ़ भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी आता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर लाड लो, बताओ सभी, बताओ लाड लो। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है जंतर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। बताओ 2017, 2010, 2019 या 2020। बताओ लाड लो कब किया गया था, ध्यान जंतर मंदिर कहाँ पर बच्चों, जयपुर में ही क्या, बिल्कुल लाड लो, ठीक है ना, कब किया गया था, ध्यान रखना 2010 में किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर, ठीक है लाड लो, बिल्कुल जी। अब अपनी क्या शुरू होगी मेरे बच्चों, हिंदी शुरू हो गई है, ठीक है ना, हिंदी शुरू हो गई है, तो हिंदी के भी सभी बच्चे क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है। सभी बच्चे लाइव को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है लाडलो, बिल्कुल हिंदी स्टार्ट होने जा रही है। आ जाओ मेरे लाडलो हिंदी की ओर, ठीक है ना, बिल्कुल हिंदी की ओर पहुंच चुके हैं मेरे लाडलो, आ जाओ फटाफट से, ठीक है। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। बताओ नेवल, चेतक, हाथी, महाविद्यालय, विधानसभा, व्याख्याता, ताजमहल, तारागढ़, लाल किला, ताराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। बताओ मेरे बच्चों कौन कौन है, ठीक है ना, किस में कौन है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना बच्चों, क्या है, महाविद्यालय, विधानसभा और व्याख्याता, इनमें बेटा क्या है, ध्यान रखना जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर लाड लो, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, बताओ बताओ निम्नलिखित में से भाव, बताओ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताओ निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा, बताओ बताओ बिखराव है, दर्जन है, ढेर है या पुंज है मेरे बच्चों। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना मेरे बच्चों, क्या है भाववाचक संज्ञा क्या है, बिखराव है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर लाड लो, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर से बच्चों बताना है, बताओ सब लोग, बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताओ किस विकल्प में क्या बेटा जातिवाचक से बने हुए क्या है, जातिवाचक से क्या बने मेरे बच्चों, भाववाचक। बताओ चंचलता है, डाका है, सर्दी है या फिर वीरता है। बताओ क्या है मेरे लाडो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है, क्या है, ध्यान आना डाका है मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, खोज, फैलाव, हिंसा या फिर उलाब। बताओ क्या है मेरे लाडो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, ध्यान रखना कौन नहीं है भाववाचक संज्ञा, क्या है, हिंसा नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर लाडलो, ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है, बताओ अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताओ अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी लाड लो, सभी बच्चे को बताना। बताओ घबराहट है या हाहाकार है या झुंझलाहट है या क्या है, हड़बड़ाहट है। बताओ क्या है लाड लो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना सबको, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है, घबराहट है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर सबका, ठीक है लाड लो, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, बताना सब लोग। बताओ निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताओ कौन सी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, धुलाई या बताओ बताओ चतुराई है, मधुराई है, फिर कटाई है, कौन है लाडलो, बताओ फटाफट से, ठीक है ना, बिल्कुल कौन है, सभी बच्चे बताओ कौन है बेटा, मधुराई लगाना क्या है, बिल्कुल मधुराई है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है। बताओ सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में
सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। बताओ सभी शब्द बेटा जो भाववाचक संज्ञा, बताओ सौंदर्य, अपमान, बताओ निषुण है, बताओ पशुता है, पुस्तक है, शौर्य है, बालक, प्रति, अनेकता है, ईर्षा है, बचपन है, सुंदरता है। या अनुत्तीर्ण प्रश्न मेरे बच्चों कौन है? सभी बच्चों को सोच के और समझ के आंसर देना मेरे बच्चों। भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना किसमें मेरे बच्चों, एक तो ईर्षा, बचपन और सुंदरता में क्या है मेरे बच्चों, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर लाड लो। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बताना सब लोग, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताओ रामत्व है, या रामणता है, पशुत्व है, या ऐश्वर्या है। बताओ क्या है लाडलो? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं कौन है बेटा? पशुत्व है। क्या है? पशुत्व। बिल्कुल पशुत्व क्या है मेरे बच्चों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है लाडलो। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। बताओ सब लोग, बताओ लाडलो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताओ कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं मेरे बच्चों? बताए सतपुड़ा, कौन कौन है? सतपुड़ा, गांव, शहर या पर्वत। बताओ कौन नहीं मेरे बच्चों? सभी को बताना है। ठीक है ना, कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है, सतपुड़ा नहीं है। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। ठीक है लाडलो, बताओ निम्नलिखित में से आविकारी शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताओ निम्नलिखित में से आविकारी शब्द से बनी, बताओ भाववाचक संज्ञा है। बताओ उभरना आभार है, मना मनाई है, तिक्त है या रिक्त है, या इंसान है इंसानियत है। क्या है लाडलो? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है सबको। ठीक है ना, बताओ सब लोग कौन है आविकारी शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है बेटा? मना और मनाई। क्या है? मना और मनाई। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर सबका। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 बताना सर। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का युग्म अशुद्ध है? बताओ किसमें बेटा क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का युग्म है। बताओ ठाकुर है या ठाकुरी है, युवन यौवन है, चिकित्सा या चिकित्सा चिकित्सक या चिकित्सा, वक्ता या वक्ता वक्तों। बताओ क्या है लाडलो? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है। ध्यान क्या है? वक्ता और वक्तों, इसमें क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा बनी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी, बताओ भाववाचक संज्ञा है? सभी विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा कौन है? बताओ अपनेतव है, अहंकार है, मेरापन है, बताओ चढ़ाई है, बनावट है, खोज है, उदारता है, सौभाग्य या लाली है, तेजी है, दूरी है, या फिर ऊपरी है। कौन है लाडलो? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है। ठीक है ना, क्या देना? उदारता है, सौभाग्य और लाली है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है सबका। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बताना है किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? बताओ सब लोगों को बताना है किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? भारत, सूर्य और श्रावण है, क्षमा, दया, मोह है, बताओ पर्वत, ग्रंथ, शहर है, एकता, बताओ कासावट है, या फिर सभ्यता है। बताओ कौन लड़ लो? सभी बच्चों को बताना है। ना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बेटा भारत, सूर्य और श्रावण। क्या है? भारत, सूर्य और श्रावण। क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लड़ लो। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है मेरे लड़ लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताओ किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, काशी, शहर, पहाड़, बालक, नदी, दिल्ली, पहाड़, कामना, शहर, पहाड़, मोहन। बताओ कौन लड़ लो? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है। बताओ क्या है? ध्यान रखना, पहाड़, बालक और नदी के बच्चों एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बताना है। बताओ सब लोग संज्ञा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? बताओ संज्ञा के क्या है मेरे? संज्ञा के संदर्भ में कौन सा जो शब्द बेटा ये असंगत है? बताओ गंदगी,
बताओ अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तेरापन क्या है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। बताओ कलाकारी जाति संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। बताओ गिनती है क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्या है लाडलो, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना क्या है, गंदगी। ये बेटा असंगत क्या है, भाववाचक क्या है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित ना है बेटा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर सबका। ठीक है लाडलो, बिल्कुल संज्ञा के आप लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए। अब आ जाओ मेरे बच्चों सर्वनाम की ओर। बताओ सब लोग, बताओ सब लोग, यह हमने अपनी आंखों से देखा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। बताओ निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रह लो। सभी बच्चों को बताना है कौन सा है। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल क्या है लाड लो, ध्यान रखना निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बताओ यह कार्य अपने आप कर लूँगा, ये आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार है, हम अपना कार्य खुद करना चाहिए। बताओ ये किस किस में बेटा क्या है, बेटा निजवाचक सर्वनाम है कौन, नहीं है किसमें, बताने देना किस में नहीं मेरे बच्चों, यह आप सभी महापुरुषों द्वारा ही संभव है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है मेरे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम नहीं है लाड लो। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। बताओ सब लोग, किस विकल्प में ये भी किस विकल्प के सभी शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम के उदाहरण है। बताओ इनमें इसमें इससे किससे किसका किस पर जिस जिससे जिसमें किससे किसके किसमें। बताओ लाडलो, बताना है सब लोगों को। सॉरी लाडलो, कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। बताओ कौन सा शब्द नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ध्यान रखना, किसका किससे किसी किसी से किसी का किसी पर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है। उदाहरण ला लो किसका, अनिश्चयवाचक का। बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 बताना है सब लोगों को, बताना सब लोग। बताओ किस किस की राय में सत्य बोलना भी पाप है। बताओ किस किस की राय में सत्य बोलना भी पाप है वाक्य में। बताओ प्रयुक्त सर्वनाम है। बताओ निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है लाड लो, ध्यान रखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर सबका। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बताओ, बताओ विश्वास नहीं हो तो यह तुम लिख लो। बताओ विश्वास नहीं है तो तुम लिख लो। वाक्यों में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बताओ मेरे बच्चों कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। क्या मेरा लाड देना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है। ठीक है लाड लो, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बताना सब लोग। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताओ निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मेरा हृदय हर्षित है। बताओ तेरी महिमा क्या है, अपरंपार है या वह सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। बताओ सुखी तू क्या कर रही है। बताओ बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। ध्यान रखना बेटा क्या है, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। बताओ किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम का उपयोग हुआ है। बताओ किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मेरे लाड लो, सभी बच्चों को बताना है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ मैं अपने शहर गया, हम दार्शनिक देखने जाएंगे, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, हमने रीति रिवाज आपसे भिन्न है। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ध्यान रखना बेटा, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है सबका। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 बताना सब लोग को। बताओगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। बताओ धनवान होने में ही कई बड़े नहीं हो जाते। क्या है, धनवान होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, यह वही फिल्म है जिसे हम तुम देखना चाहते हो। मैं आप ही चला जाऊंगा। बताओ मैं आप ही चला जाऊंगा कौन में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है लाड लो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है, ध्यान कौन है, ध्यान धनवान होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर है। ठीक है ना,
बिल्कुल जी लाड लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बताओ सब लोग, बताओ क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है ना, नहीं है बताओ। हम, कौन, आप, बताओ अपने तब। कौन नहीं मेरे लाड लो, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। धारणा क्या है? अपना तब नहीं है बेटा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। बताओ वह बहुत अच्छा लड़का है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं कल उदयपुर घूमने जाऊंगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यहाँ आप बैठेंगे, मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। वह क्या लाया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है मेरे बच्चों, कौन सा ध्यान? वह बहुत अच्छा लड़का क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है लाड लो, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ सब लोग। जिसने हमारा आदेश नहीं माना उसे तुरंत पेश किया जाए। वाक्य में युक्त सर्वनाम बताओ। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या है लाड लो, धना उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। अब उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली। बताओ उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम लाड़ लो। बताओ कौन सा सर्वनाम है? ध्यान, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। निजवाचक सर्वनाम बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। देवों में कृष्ण सबसे लोकप्रिय देव है। वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? बताओ उत्तर अवस्था का, मध्य अवस्था का, मूल अवस्था का या भाव अवस्था का? बताओ सभी बच्चे। ठीक है ना, बिल्कुल। कौन है मेरे बच्चों? उत्तम अवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधित सर्वनाम उदाहरण है? बताओ निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह लड़का, वह क्या है? यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। आप लोग खाने में क्या लेंगे? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, उन्हें तुम रख लो। बताओ कौन है लाड लो, कौन सा है धरना? संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ये वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ये राइट आंसर है सबका। ब- बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बताओ यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा के अलावा क्या है? अवलब आया था। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम देना? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। चिन्ह लाड लो और ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल लाड लो। अब आप लोग थोड़ा सा एक बात सुन लेना मेरे बच्चों। आप लोगों के लिए बेटा हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम करवा दिए गए मेरे बच्चों। ठीक है ना, अगली क्लास ध्यान रखना, सभी बच्चे लेते रहना। सभी बच्चे लाइव को क्या करोगे? लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है ना। आज मेरे बच्चों 11 बजे क्या बजते हैं, 8 बजे वाला मॉडल पेपर नहीं हो पाया ऑनलाइन, क्योंकि मैं घर पे हूँ इसलिए नहीं हो पाया। इसलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास डाल दी मेरे बच्चों, तो आप पूरी क्लास लेकर के जाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।